मूवी की शुरुआत में एक लड़की सब बच्चों को कहानी सुनाती है कि एक वक्त था जब समुद्र राक्षस तट पर आकर सब कुछ तबाह कर देते थे। समुद्र में कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं था, पर शिकारियों की वजह से आज वक्त बदल गया। वो उन जानवरों के इलाके में जाकर बहादुरी से उनसे जंग लड़ते थे और अपने जान पे खेलकर उन डरावने राक्षसों को एक एक करके खत्म कर देते थे। और उन शिकारियों के सबसे महान जहाज का नाम है तूफान। फिर हमें पता चलता है कि ये सब बच्चे शिकारियों के अनाथ बच्चे थे और ये अनाथ आश्रम में रहते थे और इस अनाथ आश्रम को वहाँ के राजा रानी फंडिंग देकर संभालते थे। पर लेजी वहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, उसे शिकारियों में इंटरेस्ट था, वो हमेशा से एक शिकारी बनना चाहती थी। अब लेजी उस अनाथ आश्रम से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाती है और सीन चेंज होता है। हम एक जहाज पर आते हैं, उसी जहाज का नाम तूफान होता है, जहाँ पर हम हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर जेकब को देखते हैं। वो सब समुद्री राक्षस को पकड़ने के लिए आए थे। जेकब उस लड़की से पूछता है कि तुमने उस समुद्र राक्षस को कहाँ देखा था। वो लड़की कहती है कि बिल्कुल हमारे सामने। ये सुनकर जेकब कैप्टन क्रो के पास जाता है। कैप्टन जेकब से कहते हैं कि वो रेड ब्लास्टर ही है, मुझे पूरा यकीन है, परिंदे उसी पर ही मंडरा रहे हैं। जेकब उनसे कहता है हम इतनी दूर उसी से ही तो मुकाबला करने आए हैं। ऊपर खड़ी हुई लड़की को और एक हंटर जहाज दिखता है, वो कैप्टन को बताती है। फिर उन्हें पता चलता है कि उस जहाज पर समुद्री राक्षस ने हमला किया है। जेकब कैप्टन को उनकी मदद करने के लिए कहता है, पर कैप्टन रेड ब्लास्टर को पकड़ना चाहते थे, वो बिल्कुल उनके सामने था। तो कैप्टन उसकी तरफ बढ़ने के लिए कहते हैं। तभी जेकब कैप्टन को कानून समझाते हुए कहता है कि हम शिकारी एक है, चाहे वो पिछले सदी के हो या आने वाले सदी के हो। ये सुनकर कैप्टन उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और जहाज को उनकी तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं। मरीनो सबसे कहकर उस जहाज को शिकारियों की तरफ मोड़ती है। वो शिकारी भी उस राक्षस से लड़ रहे थे, पर वो उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। अब वहाँ पर तूफान आता है। तूफान को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तूफान उनके आने का ऐलान करता है। पटाखों की आवाज सुनकर समुद्री राक्षस उन शिकारियों के जहाज को छोड़कर तूफान की तरफ बढ़ने लगता है। जेकब उसे उनकी तरफ आता हुआ देख लेता है। कैप्टन जहाज घुमाने के लिए कहते हैं। मरीनो सबसे कहकर जहाज घुमाती है। जेकब उसके पार्टनर्स को हौसला देकर उस समुद्री राक्षस को मारने के लिए तैनात करता है और खुद भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। कैप्टन फिर से जहाज को ठीक उसके सामने मोड़ने के लिए कहते हैं। मरीनो सबसे कहकर जहाज को ठीक समुद्री राक्षस के सामने लाती है और कैप्टन सबको हमला करने के लिए कहते हैं। सब उस पर तोपों से हमला करने लगते हैं, पर उसे एक भी गोला नहीं लगता और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर कैप्टन सबसे कहकर उस पर तीरों से हमला करते हैं। वो तीर समुद्री राक्षस को लगते हैं, जिससे वो पानी के अंदर जाने लगता है। तभी जेकब उसे प्लास्टिक के बॉल से बंधा हुआ भाला मारता है ताकि उन्हें पता चले कि वह कहाँ पर है। अब वो नीचे जाता है। कैप्टन को आगे वो प्लास्टिक का गोला दिखता है, जिसे जेकब ने भाले से बांधकर समुद्री राक्षस को मारा था। कैप्टन को लगता है कि वो आगे ही है, पर जेकब को समझ आता है कि वो उन्हें चकमा दे रहा है। अब परिंदे जहाज के ऊपर मंडराने लगते हैं। तभी समुद्री राक्षस नीचे से जहाज को टक्कर मारकर ऊपर आता है और जहाज को जकड़कर सबको पकड़ने लगता है। जेकब एक एक करके सबको छुड़ाने लगता है, जिससे वो राक्षस जेकब पर हमला करने लगता है। पर जेकब भाला उठाकर उसके घाव पे मारता है, जिससे वो राक्षस जहाज को छोड़ देता है। जेकब को लगता है कि वो चला गया। तभी वो जेकब को एक हाथ से मारकर पानी में गिराता है। जेकब को पानी में गिरा हुआ देखकर कैप्टन से बाहर निकालने के लिए सबको मछली के जाल उठाने के लिए कहते हैं। तभी समुद्री राक्षस नीचे से आकर जेकब को निकलने की कोशिश करता है, पर जेकब कैसे भी करके उसके मुंह से बाहर निकलता है। पर फिर से वो जेकब पर हमला करने लगता है। जेकब उसके पीठ पर लटक जाता है और उसके पीठ में चाकू घुसाकर फिर से पानी में गिर जाता है। अब कैप्टन गुस्से में आते हैं और उस राक्षस के गले में भाला डालकर उसे बेहोश कर देते हैं, जिससे वो पानी के अंदर जाने लगता है। उसके साथ कैप्टन भी पानी के अंदर जाने लगते हैं। वो उसका सिंग काटकर बाहर आने लगते हैं, पर तभी वो जाग जाता है और कैप्टन को पानी के अंदर खींचने लगता है।